मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गोयल है। मैं आड़त बाज़ार होलसेल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और ये बाज़ार लगभग 120 साल पुराना है। ये स्वतंत्रता से लगभग 25 से 30 साल पहले यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। इस बाज़ार को प्रारंभ करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो हरियाणा से जो लोग माइग्रेट होकर 1905 में यहाँ आए थे, उन्होंने इस बाज़ार को इस्टेब्लिश किया था। और इस समय भी मैक्सिमम लोग शॉपकीपर्स हरियाणा को ही बिलोंग करते हैं, हरियाणा के ही रहने वाले हैं। और उसके बाद जो लोग 1947 में जो स्वतंत्रता के बाद कुछ लोग जो पाकिस्तान से भी आए, उन लोगों की भी यहाँ पर शॉप्स हैं। लगभग आड़त बाज़ार के अंदर सहारनपुर चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक लगभग 100 शॉप्स हैं, जिसके अंदर 60 दुकानें के करीब होलसेल डीलर जो खाद्यान्न का काम करते हैं उनकी हैं। 30-40 दुकानों के अंदर और चीज़ों का काम होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टर, चाय वाले, होटल वाले और अन्य सामान बेचने वाले लोग वहाँ पर वह कार्य करते हैं। 2005 से हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि आड़त बाज़ार को यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाए। अब 20 साल बाद लगभग उसके प्रयास के अब सरकार ने इस बात को माना है कि हम आड़त बाज़ार को कहीं और जगह शिफ्ट कर दें। आड़त बाज़ार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ पर यातायात की। आड़त बाज़ार के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि देहरादून में और उत्तराखंड में घुसने के लिए सिर्फ एक ही सड़क है, जिससे कि सारा यातायात जो आड़त बाज़ार का ना होकर भी पूरे उत्तराखंड का है, वो इसी मार्ग से होके जाता है, जिससे कि सारी भीड़ लगी रहती है। और उस कारण जो पहले आड़त बाज़ार होलसेल की मार्केट कहलाती थी, देहरादून से पूरे उत्तराखंड को माल जाता था, पूरे गढ़वाल को माल जाता था, मसूरी, विकास नगर, त्यूनी, चकरौता, पुरोला, गवरमई, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, वो सब माल जाना बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ लगाने की समस्या है। वहाँ पर काफ़ी जगह है जो दुकानें बनाई गई हैं, उसमें लगभग 120 मीटर की लगभग 100 दुकानें बनाई हैं और 150 मीटर की लगभग 60 दुकानें हैं। तो उसमें हमारे 170 दुकानों का कार्य पूरा हो सकता है। बाकी उन्होंने वहाँ 35 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर की दुकानें बनाई हैं। जो हमारे व्यापारी होलसेल वाले छोटी दुकान लेके काम करना चाहते हैं, उनको वो प्रेफरेंस देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, और उनको भी काम मिलेगा वहाँ। और उसके बाद भी कुछ दुकानें शेष रह जाएंगी, जो उन्होंने शायद बाद में अन्य लोग जो यहाँ से आड़त बाज़ार से अलग इना मुल्ला बिल्डिंग हुआ, गांधी रोड हुआ, शायद उन लोगों को देंगे। प्रेफरेंस सरकार का आड़त बाज़ार शिफ्टिंग का है, तो आड़त बाज़ार सबसे पहले वहाँ पे दुकानें 170 के करीब उनको चाहिए, वो वहाँ पे लेगा। बस अड्डा जो है गांधी रोड पे हुआ करता था, टांगा स्टैंड पुलिस चौकी के बगल में हुआ करता था, विकास नगर बस अड्डा जो है पुलिस चौकी के सामने हुआ करता था। लेकिन उस टाइम इतना है ट्रैफिक नहीं था। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारी दुकानों के सामने यहाँ इतवार को जो है पलंग बिछा के वहाँ धूप सेकते थे और वहाँ ताश, जो बुजुर्ग लोग ताश खेलते थे, और कोई वो नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, शहर बड़ा हो गया, और आड़त बाज़ार के लोग जो है हमेशा हर उत्सव हो, कुछ भी हो, कोई आंदोलन हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटे। अब हमारा ये आड़त बाज़ार यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि जब तक पूरा आड़त का व्यवसाय वहाँ नहीं जाएगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। और हमेशा हमने ये मांग की है कि पूरा व्यवसाय वहीं जाए। मैं खुद 1990 से यहाँ से काम इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ खुद, तो मैंने इस बाज़ार का रंग देखा है। हमारे बाज़ार में बाज़ार कम आपसदारी बहुत ज़्यादा रहती है, हम सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पर मैंने पुराने से पुराने लोगों के साथ काम किया है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर। लेकिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ने के साथ साथ कारोबार घटता जा रहा है। इस कारोबार के साथ साथ हमारी फिजिकल फिटनेस भी मतलब ख़राब होती जा रही है। यहाँ इतना धूल है, प्रदूषण है, साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, काम नहीं हो पाता। जैसे कोई गाड़ी लगती है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वैसे पुलिस वाले आके उसका चालान कर देते हैं। लोग डर के मारे यहाँ पे आना भी नहीं चाहते कि भाई चालान हो जाएगा।
तो इसलिए ये ज़रूरी भी था कि बाज़ार वहाँ शिफ्ट हो। बहुत समय से हमारी मांग भी रही, हमारे प्रधान जी लोगों की मांग भी रही, संघर्ष भी करते रहे। लेकिन अब जब ये मौका आ ही गया है कि बाज़ार वहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ के लिए अलग चैलेंज है। वहाँ पर भी राह चलते ग्राहक जो है ये नहीं मिल पाएंगे। वहाँ पे अलग तरह का कारोबार चलेगा, अलग लोग होंगे, अलग कस्टमर्स होंगे वहाँ पर। तो इन सबको देखते हुए चैलेंज तो है ही, लेकिन फिर भी बहुत हमने आने वाला समय बहुत अच्छा लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे वहाँ पर। अच्छा है, कारोबार वहाँ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम हो गई है और माल लोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ जाएंगे तो तसल्ली रहेगी, तो हम लोगों को तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे। आप जो ये डिसीजन है गवर्नमेंट का उससे खुश है या फिर? बिल्कुल खुश है। यहाँ के जो व्यापारी हैं जिन्होंने बचपन से इस जगह को जिया है, जिन्होंने इतनी सारी यादें बनाई हैं, एक परिवार के तरह जो आड़त बाज़ार के जो लोग हैं वो रह रहे थे। हालांकि इस समय उनके चेहरे पर एक नई जगह पर जाने की खुशी तो है, साथ में उनकी आंखों में इतनी यादें जो उनके दिलों में बसी हुई है, उनका जो गम है वो भी झलकता है। वो नए जगह पे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आने वाले समय में अब तो ये वक्त ही बताएगा कि जो लोग यहाँ से अपना कारोबार वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं, उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से वहाँ एक नए सिरे से अपनी एक नई शुरुआत करेंगे, वही पुराने ग्राहक कुछ नए ग्राहकों के साथ। तो ये देखना थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि कैसे वो ये जो परिवार है एक नए सिरे से वहाँ पे बसाएंगे। आई नेक्स्ट लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरुण सिंह के साथ मैं अर्चना पांडे, देहरादून।